Hello बच्चों, let us read this question. This question says, out of cis and trans isomers of 1,2-dichloroethene which has higher melting point and higher boiling point. So इस क्वेश्चन में कहा गया है 1,2-डाइक्लोरोएथीन के जो सिस और ट्रांस आइसोमर हैं उनमें से किन में हायर मेल्टिंग पॉइंट है और किस में हायर बॉइलिंग पॉइंट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर. सो अगर हम देखें तो 1,2-डाइक्लोरोएथीन का सबसे पहले अगर हम सिस आइसोमर ड्रॉ करें तो वो होगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन. और ट्रांस आइसोमर होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन. सो ये सिस क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड, यहाँ पे ट्रांस क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांस में काफ़ी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है जिस कारण से हमारे पास यहाँ पे ये क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपरली पैक हो सकता है, जिस कारण से जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है उसके लिए हायर मेल्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से पैक हो पाएगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट होगा. सो यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी कारण से ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पे पहले तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास तो सेम है. देन आता है अट्रैक्टिव फोर्सेस. जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड पोलर होगा और उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. सो अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखें तो यहाँ पे इस तरफ है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे इस तरफ है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट पूरा ऐड होगा और इस डायरेक्शन में आएगा. सो यहाँ पे म्यू नेट ऐड होगा और वो जीरो नहीं होगा और यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है. जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांस की तो यहाँ पे इस तरफ है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यहाँ पे इस तरफ, और इस तरफ है हाइड्रोजन के लिए और यहाँ पे इस तरफ है ड्यू टू दैट हाइड्रोजन. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो एक दूसरे को प्रॉपरली कैंसिल आउट कर देंगे. सो यहाँ पे ट्रांस में जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो जीरो आ जा रहा है, जिस कारण से हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर है वो नॉन पोलर हो जाएगा और नॉन पोलर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. इसी कारण से जो हायर बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास सिस आइसोमर का. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.